हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं वो रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ योर डेटाबेस है। डेटाबेस में सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपका जो गोल्ड माइन होता है ना, कोई भी कंपनी का गोल्ड माइन होता है वो डेटा होता है, और जो डेटा है वो स्टोर होता है डेटाबेस में। तो डेटाबेस को सिक्योर रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप RDS इंस्टेंस बनाते हो तब हमें मिलता है सेटिंग्स टैब, और इस सेटिंग्स टैब में हम सेटअप करते हैं अपने डेटाबेस का यूजर नेम एंड पासवर्ड। मैं क्या करता हूं, मैं आपको वो ऑप्शन पहले दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, मैं अभी AWS RDS में हूं, मैं एक डेटाबेस बना रहा हूं, और देखिए यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सेटिंग्स टैब हमें मिला। यहाँ पे देखिए, यह है क्रेडेंशियल सेटिंग और दूसरा है क्रेडेंशियल्स मैनेजमेंट। हमें इसके बारे में बात करनी है। जब हम क्रेडेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम दो तरीके से अपनी क्रेडेंशियल को मैनेज कर सकते हैं। एक है सेल्फ मैनेज, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा समझा दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेज इन AWS सीक्रेट्स मैनेजर। तो कैसे हम अपने डेटाबेस का क्रेडेंशियल मैनेज कर सकते हैं यूजिंग AWS सीक्रेट मैनेजर्स, जो एक अलग सर्विस है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको आज के वीडियो को पूरा समझना है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो, अदरवाइज आज आपको कम समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मैनेज्ड in AWS Secrets Manager. आई एम श्योर आप हमारे AWS के वीडियोस पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो, पर क्या आपको AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी की ट्रेनिंग लाइव लेनी है भावेश अट्टारा से? देखो, वीडियोस में इतना मजा आ रहा होगा तो सोच लो कि लाइव ट्रेनिंग में कितना मजा आएगा। और हाँ, इसके अंदर एग्जाम प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है, ताकि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपके मन में सवाल है कि मुझे AWS सिक्योरिटी क्यों सीखनी चाहिए, तो आई बटन पे क्लिक करें। और हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। पर एक बात याद रखिए, सीट हमारी लिमिटेड अवेलेबल है। थैंक यू, कीप लर्निंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइंड मैप से। इंट्रोडक्शन। You allow AWS Secret Manager to handle the management of master credentials automatically. AWS securely stores these credentials and you can choose to have them automatically rotated on schedule. देखिए, अगर आप पासवर्ड होता है ना तो क्या करते हो, आप थोड़े थोड़े दिन के बाद चेंज करोगे तो वो बेस्ट प्रैक्टिस है, सिक्योर भी रहेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, हमें अपना पासवर्ड मैनेज नहीं करना है। इसके लिए हम अलग से एक सर्विस यूज करेंगे, AWS सीक्रेट्स मैनेजर। वो पासवर्ड भी मैनेज करेगा, उसको रोटेट भी करेगा, और इस तरह से अगर आप यूज करोगे तो आपको अपने वेब सर्वर में पासवर्ड स्टोर भी नहीं करना पड़ेगा, which is actually best practice. Automatic rotation. Secrets Manager can automatically rotate the credentials on schedule that you define. When the credentials are rotated, Secret Manager automatically update the password in RDS. तो ये पूरा ऑटोमेटिक कर देता है, आपको पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में भी स्टोर नहीं करना पड़ेगा, और रोटेशन फैसिलिटी भी मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, सीक्रेट मैनेजर हम अलग से सीखने वाले हैं आगे जब हम सिक्योरिटी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर यहाँ मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये एज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस हम इस प्रोसेस को सीख रहे हैं, राइट? तो चिंता मत करिएगा, सीक्रेट्स मैनेजर का भी पूरे वीडियोस मिलेंगे आपको। अभी सीक्रेट्स मैनेजर एज अ पार्ट ऑफ RDS हम सीख रहे हैं। अब देखिए इसके एडवांटेजेस, प्रोस। Automatic rotation, no need to manually update the credential, improving security and reducing human error. Secure storage of credential with encryption and strict access control policy using AWS IAM, तो आपका पासवर्ड वगैरह पूरा सिक्योर रहेगा।
easy retrieval of credentials through the AWS SDK and API, and no need to update application manually when credentials change, as they can dynamically retrieve the latest credentials from Secret Manager. By using AWS Secret Manager, you ensure better security for your RDS by automating credential storage, retrieve and rotation. अब आप यहाँ पे बोलोगे कि सभी एडवांटेज ही एडवांटेज है. Cons: slightly more complex setup compared to manual management, as it involves integrating Secret Manager. Secret Manager has costs associated with the storing and rotating secret through the cost is usually low, but यहाँ पे pricing तो है. Okay. अब क्या समझ में आया जब मैंने इसे माइंड मैप के थ्रू समझाया? थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, और ये होगा क्योंकि आपने प्रैक्टिकली इस प्रोसेस को नहीं समझा है. मैं क्या करता हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली पूरी प्रोसेस को समझाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि भाई कैसे ये सेटअप होता है. और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपके साथ हूं. तो अब हम क्या करते हैं, ये पूरी प्रोसेस यहां पे जो मैंने लिखे हैं माइंड मैप्स पॉइंट को प्रैक्टिकली समझते हैं. ओके, तो देखिए यहां पे मेरे पास एक वेब सर्वर है. अब ये वेब सर्वर के अंदर मैंने एक वेबसाइट रखा है. देखिए ये वेब सर्वर मेरा ओपन हो चुका है, राइट. अब इस वेब सर्वर के अंदर मैं नेम और मैसेज डालूंगा जो डेटाबेस में स्टोर होगा, और वो जो डेटाबेस है वो मैंने यहां पे आपके लिए बना के रखा है, जिसका नाम है MyDB. ये डेटाबेस के अंदर मेरा डेटा स्टोर होगा. यहां पे इस पर्टिकुलर डेटाबेस में मैं सेल्फ मैनेज पासवर्ड यूज नहीं कर रहा हूं. यहां पे इस बार मैं क्या कर रहा हूं, पासवर्ड मैनेजमेंट जो है वो सीक्रेट मैनेजर के थ्रू करूंगा. ओके, तो देखिए यहां पे हम इस ऑप्शन पे जाएंगे. देखिए मैनेज्ड इन AWS सीक्रेट मैनेजर. तो पासवर्ड मैनेजमेंट अब कौन कर रहा है, सीक्रेट मैनेजर. लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बनाया था तब हमने यहां पे सेल्फ मैनेज का यूज किया था, इस बार हमने वो नहीं किया है. ओके, तो अब पूरी प्रोसेस कैसे होगी एक बार मैं सीक्रेट मैनेजर भी बता दूं. देखिए यहां पे सीक्रेट मैनेजर में जाओगे तो ये है सीक्रेट नेम, और ये है देखिए द सीक्रेट एसोसिएटेड विद द प्राइमरी RDS DB इंस्टेंस. और एक बात और बता दूं, इसी के अंदर मेरा DB यूजर और पासवर्ड वगैरह डाला हुआ है. तो इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप पासवर्ड हियर बाय क्लिकिंग ऑन सेल्फ मैनेज, मैंने वो नहीं किया है. यहां पे मैंने यूज कौन सा टूल किया है, सीक्रेट मैनेजर. ओके, अब आप बोलोगे ये पासवर्ड तो यहां पे है ही, इसका यूज केस क्या है, एडवांटेज क्या है, मैं आपको समझाता हूं. ओके, अब इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा ये पिक्चर. देखिए यहां पे होता क्या है, यहां पे क्या होगा, यूजर जो है वो वेब सर्वर को ओपन करेगा, राइट. जैसे ही वेब सर्वर को ओपन करेगा उसको ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा. ओके, अब यहां पे ये रिकॉर्ड डालने जाएगा. यहां पे जब रिकॉर्ड डालने जाएगा तब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए. वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए. हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज. ये जो भी वीडियोस हम यहां पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा. 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे. दूसरा एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको YouTube के थ्रू देंगे. नाउ यू कैन ज्वाइन आवर YouTube Elite मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल. ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए. वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा. वहां पे ज्वाइन करिए. आपको मंथली
सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही अप टू 240 और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ. I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.